जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इससे पहले की 15 क्लासेज ज्योग्राफी की ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की 15 क्लासेज ज्योग्राफी की देख सकते हैं। और दोस्तों, यह वीडियो शाम को 5 बजे आपको डेली हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश पवन चक्की की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों, पवन चक्की की भूमि कौन से देश को कहा जाता है यह बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है नीदरलैंड। तो दोस्तों, पवन चक्की का देश नीदरलैंड को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो पर एंड तक बने रहें और सभी क्वेश्चनों को नोट कर लें और एग्जाम टाइम पर एक बार रिपीट कर जाएं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है यह बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कानपुर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कोयम्बटूर। तो दोस्तों, भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें, अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों, बेंगलोर को वैज्ञानिकों का शहर भी कहा जाता है, इसे भी नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मैजिक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है यह बताना है। तो यह जाना जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोंटो कार्लो। मोंटो कार्लो को जाना जाता है, मैजिक सिटी के नाम से मोंटे कार्लो को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो दोस्तों, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इंद्राकोल। इंद्राकोल है उत्तरी भाग, इंद्राकोल है। और दक्षिणी भाग दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। तो यह दक्षिणी पॉइंट है और यह दोस्तों उत्तरी पॉइंट है। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की संख्या क्या है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 26, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 36, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 38, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 42। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 36। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की संख्या 36 है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है यह बताना है। तो थार का मरुस्थल इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है राजस्थान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। थार का मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो दोस्तों, निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है यह बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है नागपुर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है उदयपुर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है यह बताना है। तो वह सर्वाधिक दूरी पर था और दोस्तों यह निकटतम दूरी पर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अगरतला। यह अगरतला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र
कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम राज्य से नहीं लगती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है असम, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है म्यांमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। नागालैंड राज्य की सीमा मिजोरम राज्य से नहीं लगती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों त्रिपुरा, असम और म्यांमार की सीमा मिजोरम राज्य से लगती है। तो दोस्तों इन दोनों को ही नोट कर लें और यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नेफा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, रांची शहर स्थित है। तो दोस्तों रांची शहर किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बिहार, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बी में दे रखा है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रांची शहर झारखंड में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है इनमें से जो 7 बहनों के भाग नहीं है, उत्तरी पूर्व राज्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चिमी बंगाल। यह पश्चिमी बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। तो दोस्तों मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा यह 7 बहनों का हिस्सा हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है इनमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रूनडन हिमनद भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लें, अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गुरु शिखर चोटी कौन से राज्य में स्थित है ये बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, सेब राय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सेब राय पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। तो दोस्तों सेब राय पहाड़ी स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सेब राय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है यह बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती के मध्य यानी बीच में स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों भारत में उत्तर से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती ही हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो दोस्तों सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो भारत में स्थित है वह कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ियों की श्रेणी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो दोस्तों द्रोणी से होकर कौन सी नदी भ्रंश बहती है यह बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी द्रोणी से होकर बहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी
या सहायक नदी दोस्तों मानस है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानस भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल संग्रह है। तो दोस्तों निम्न नदियों में से कौन सी नदी का सबसे बड़ा जल संग्रहण है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है महानदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी का जल संग्रहण सबसे बड़ा जल संग्रहण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो दोस्तों निम्न नदियों में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है दोस्तों, यानी कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है केन, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है चंबल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सोन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बेतवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोन नदी। सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, ये तीनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे जरूर नोट कर लें, यह अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी नदी है। तो दोस्तों अपने केंद्र सरकार ने जिस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी नदी है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर में दे रखा है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है गंगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान करने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे जरूर नोट कर लें। और दोस्तों गंगा नदी को भारत में पवित्र नदी भी माना जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। तो दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से वह बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरावली। अरावली नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा और घाट प्रभा और माल प्रभा दोनों, यह तीनों नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इन्हें जरूर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है यह बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर में ए में दे रखा है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है शिप्रा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है तब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तापी नदी के तट पर सूरत शहर बसा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है। दामोदर, अजय, मयूराक्षी, स्वर्ण रेखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है महानदी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कावेरी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है नर्मदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, यह अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक बीभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों बीभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कौन सी नदी है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है महानदी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है
नर्मदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी बी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है और यह लल्लन टॉप है दोस्तों, इसे जरूर नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सा अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जिसने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कोशी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सोन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है गंडक, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है गंगा। तो दोस्तों ऐसी नदी कौन सी है, कोशी नदी है। कोशी नदी ने सबसे अधिक पथ परिवर्तन किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कोशी नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे यह भी अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।